हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो क्लास 10th का मॉडल पेपर है। क्लास टेंथ का मॉडल पेपर है और वो 2021 का मॉडल पेपर है। एच जेड है, सेट 2 में पूछा गया था, उसी को हल करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कैसा दर्पण है। ऑप्शन ए है अवतल, बी उत्तल, सी समतल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी और बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन इसमें जो बी होगा वो राइट होगा। ठीक है। और जो दूसरा दूसरा देखिए कि कांच के प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वो अपने अव्ययी विभक्त होती हैं। किस कारण की किस रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। तो आप जानते हैं लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का होता है विबग्योर इंग्लिश में जिसे कहते हैं, और बैजेल पिलाहा ये हिंदी में कहते हैं। तो जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग में जो होता है, बैगनी रंग में वो सबसे कम होता है। इसका विचलन सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है तो विचलन कोण अधिक होता है। तो इसमें जो होता है बी बैगनी 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 और डी ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन पे। तो बैगनी जो होगा राइट आंसर होगा। बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। ये हो गया। अब जो होगा, अब चलते हैं तीसरे पे कि विद्युत विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक इन ऑप्शनों में है कि वो होता है सी। सी है जो इसमें बोल्ट। बोल्ट जो होता है विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। बोल्ट क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। तो जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं, कहाँ की नहीं। तो दूर दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं किंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो निकटतम बिंदु क्या होता है सूचकांक के लिए 25। तो इसका मतलब कि 25 से अधिक होगा। तो इसमें जो चौथा जो है दूर दृष्टि से, तो इसमें बी ऑप्शन होगा 25 सेमी से कम दूरी, अधिक दूरी पर। सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन कि 25 सेमी से अधिक दूरी पर स्थित होगा। 25 सेमी से अधिक दूरी पर, ऑप्शन सी इज द राइट। किसका दृष्टि क्षेत्र, अच्छा पांचवा, सॉरी, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो किस पर बनता है, दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल मतलब रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना को दृष्टि पटल कहते हैं। कई कई चीजों की हम नहीं जानते हैं, जैसे हम कहते हैं किडनी खराब हो गई, वृक्क कोई नहीं कहता, वृक्क कोई नहीं कहता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें, जैसे हम कहते हैं लीवर खराब हो गया। अब लीवर का यकृत तो नहीं जानते होंगे सब लोग, लेकिन कह देते हैं। तो जो चीज प्रचलन में रहती है लोग उसे कहते हैं। खैर ये ज्यादा हो गया। छठवां है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। इसमें दर्पण दिए गए हैं और दर्पण और लेंस दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो जो हमारी गाड़ियों में शीशा लगता है पीछे देखने के लिए,
वो कौन सा दर्पण लगता है? तो वो उत्तल दर्पण लगता है, और उसी का जो होता है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक भी होता है। तो किसका होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो सभी जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अम्ल और क्षार की जब परस्पर क्रिया कराई जाती है तो नमक और जल का निर्माण होता है। तो नमक आपको करके दिखाते हैं, 1 मिनट बिठा ले बस। जैसे क्षार ले लो, किसी एक क्षार का नाम बताओ। चलो ले लेते हैं NaOH, और उसके बाद अम्ल ले लेते हैं या Cl ले लेंगे। मान लो इसे पहले रखो या बाद में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में ये उत्पाद ही बनना है, ये बनेगा तो नमक ही। यहाँ से Na उठा लो और यहाँ से Cl, बन गया NaCl। ठीक, अब क्या बच रहे हैं? एक हाइड्रोजन इसमें से बच रहा है, एक हाइड्रोजन इनमें से, H2 हो गए, और एक ऑक्सीजन बच रहा है तो H2। ये मुख्य उत्पाद है, ये दोनों मुख्य उत्पाद हैं कि जब भी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं। नमक को ही NaCl कहते हैं, नमक को। इसका रासायनिक नेम क्या होगा? नमक। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक, और उसके बाद अगली वीडियो, अगला क्या है देखिए कि धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। धोने वाला सबके घर पे होगा ही, धोने वाला सोडा। उसका सूत्र क्या होता है? उसको कहते क्या है? उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणुओं से मिलकर सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा बनता है। इसकी जो प्रकृति होती है क्षार होती है। साबुन भी क्षार ही होता है, साबुन भी क्षार है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है अगला कि ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है। तो इसमें पहला तो होगा नहीं क्योंकि OH है, तो अल समूह है, तो ये जो है शराब का है। OH जो है शराब का है, अल समूह है, तो ये तो होगा नहीं OH। OH तो हो ही नहीं सकता OH। और इसमें CHO एक दे रहा है, CHO करके, ये एल्डिहाइड समूह है, ये भी नहीं हो सकता है, एल्डिहाइड समूह तो हो नहीं सकता। तीसरा और चौथा देखो, चौथा कि COOH, ये O एक समूह हो गया, COOH, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच कौन रहा है? सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, ठीक है। और एक ग्रामा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? अगर क्षार के साथ आप हल्दी मिला देते हो तो वो कैसा रंग देगा? तो वो देगा नारंगी रंग। कैसा रंग देगा? नारंगी रंग। नारंगी रंग देता है। जब भी क्षारक से अब क्रिया होगी, क्षार की अब क्रिया जब आप हल्दी से कराएंगे तो वो नारंगी रंग का बन जाएगा। देख सकते हो ये करके। हल्दी लो रसोई से, मम्मी से चुपके से, और ले जाओ उसमें साबुन, या आप क्षार की प्रकृति भी बताई गई कि सोडियम बाइकार्बोनेट लो, आराम से उसमें मिला दो तो वो बन जाएगा नारंगी कलर का। ठीक, उसके बाद है कि ब्यूटेनोन, नहीं ये तो हो गया है। श्याम श्याम स्यूत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो ये तो एकदम आसान है, पहला ही है भैया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। ये तो बिल्कुल आसान। धातु क्या है? अब इसमें देखो धातु बताना है। धातु एक बोरान दिया गया है, इसे मिटा देते हैं। बोरान है, और लिथियम है, सिलिकॉन है, और कार्बन। बोरान अधातु हो गई, सब जानते हैं भाई अधातु है। सिलिकॉन
अधातु हो गई। कार्बन गैस हो गई। ये धातु। लिथियम जो है वो धातु है। ठीक। लिथियम जो है वो धातु है, ठोस धातु। चलिए अगला। निम्न में से कौन पराग कोष में पाए जाते हैं? तो जो होता है परागकण, जो होते हैं परागकण, परागकण जो होते हैं वो ठोस में पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? चलो। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? पादप में जो जाइलम का कार्य है, पादप में जाइलम का कार्य, जाइलम का, ये जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम ये दोनों मुख्य चीज है भाई, ये याद रखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, और तुम्हें लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये पौधों में पाए जाते हैं। जैसे जाइलम याद रखना, जाइलम जल का परिवहन करता है, और ये पदार्थों का भोजन बनाते हैं ना पौधे, तो ये पदार्थों का परिवहन करता है। ये जाइलम को जा से याद करो, और ये फ्लोएम बाकी ये पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का इनके परिवहन करता है। ठीक। मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसमें ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, या डी में से, इनमें से सभी। तो जो होता है मस्तिष्क, इन सब के लिए मस्तिष्क सबसे जरूरी होता है। हमें हेलमेट पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि हम हेलमेट पहन के अपने सिर को बचा सके। अगर दिमाग पे चोट आई तो भाई बचना नहीं है, फिर तो तुम गए, चल दिए भाई, अब तुम्हारे बच का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद चली जाओ, जो दिमाग से चला गया समझो वो चला गया। 17वां है कि एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप का अनुपात होता है, तो 3:1 होता है, ध्यान रखना। प्रथम का 3:1 होता है। रट लो भाई, ये तो रट लो, मैं कहूंगा। बाकी अगले में चलो। मानव के लिए लिंग गुणसूत्रों की संख्या। अब इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं, अब मेरा खुद का कंफ्यूजन रहता था हमेशा ये। तो गुणसूत्रों की संख्या पूछ रही है, मानव में पूछ रहा है, इसमें एक स्त्री और पुरुष का नहीं पूछ रहा है। स्त्री पुरुष में वैसे भी 23-23 जोड़े होते हैं। 23-23 मतलब 23 जोड़े होंगे तो कितना होगा, 23 दूनी मिला के 46। ठीक। अब 46-46 हो जाएंगे, लेकिन इसमें मानव में पूछ रहा है, तो अब जानते हैं दोनों में, नर और मादा दोनों में, ओ, नर और मादा में ये मादा का है और ये नर का है। यक्स वाई। देखो, अच्छा पहले जमाने में ये जो सांस लोग होती थी, ये महिलाओं को हमेशा वो करती थी, जब नीचा दिखाती थी, बार बार बोलती थी एक बच्चा नहीं दे पा रही है, लड़के लड़की लड़की हो रहा है, लड़की लड़की। भाई इसमें लड़की की क्या गलती है यार? तुम खुद देखो, तुम खुद देखो, ये इनके पास जो गुणसूत्रों की संख्या होती है यक्स यक्स, बाकी 22-22 जोड़े दोनों में समान होते हैं। जो ये 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, जोड़े की गलत बात करो, 23वां जो होता है, 23वां जोड़ा वो यक्स यक्स महिलाओं में पाया जाता है, यक्स वाई इसमें। तो इसमें से चाहे जो मिले, इसमें से जो होता है महिलाओं में से यक्स और पुरुषों में से यक्स वाई, तो इसमें से चाहे जो मिले, चाहे इससे क्रिया करा दो, चाहे इसकी ही इससे क्रिया करा दो, चाहे इसकी इससे क्रिया कराओ, चाहे इसकी इससे क्रिया कराओ, इसमें इनका तो कोई रोल नहीं होता। जब इसमें यक्स यक्स से मिलता है तो लड़की बनती है, और जब यक्स वाई मिलता है तो लड़का बनता है। अब जब इसके पास यक्स यक्स ही है, तो इसमें इसका तो एक लड़की लड़की की कोई गलती नहीं है, लड़का हो रहा है लड़की हो रही है। अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं तो ये चीज जान रहे हैं, मैं भी जान गया, आपको भी बता रहा हूँ, आप भी किसी को बताएंगे। तो यक्स यक्स पाया जाता है, इसमें यक्स वाई पाया जाता है। ठीक।
अब इनका यक्स चाहे जिससे मिल जाए तो वो तो लड़की बनना ही है, अगर वाई मिल गया तो लड़का बनना। तो इसमें सारा जो खेल होता है वो मर्द का होता है, तो इसमें औरत की क्या गलती है भाई। फिर चलते हैं परागकण। परागकण जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, तो परागकण जो होते हैं वो परागण के अंदर होते हैं। इसमें से डी ऑप्शन राइट होगा, डी वाला। और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृक्क मतलब होती है किडनी। तो किडनी जो होता है वो क्या कार्य करता है, किडनी का कार्य क्या है, तो किडनी का कार्य क्या है, वो उत्सर्जन का कार्य करता है। किडनी जो होता है सर्जन का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। तो इसमें से सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उत्सर्जन मतलब कि बेकार चीजों को साफ करना किडनी का कार्य होता है, ठीक है। रक्त को शुद्ध करना ये किडनी का कार्य हो गया। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। इसका और भी जो अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट करना, अगर अगला चाहिए तो मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 20 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और बस आज के लिए इतना ही। आगे कल वीडियो फिर आएगी, इसको इसको लेकर पूरी खत्म होगी या फिर अगला ही आएगा, आएगा जरूर। बाकी धन्यवाद आप सभी को।